हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर पढ़ रहे थे एलिमेंट्री मैथमेटिकल एनालिसिस का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करना चालू करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन था 1A जो हमने सॉल्व किया था जस्ट अभी, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। पहले है स्टेट सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, ठीक है। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, ठीक है। तो देखो, लेट एफ कोई सेट है जो कि ए सबसेट ऑफ आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। एंड x0 बी एनी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी सीक्वेंस xn, ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ ए। बेसिकली xn में जो एलिमेंट होंगे सबसेट ऑफ ए होंगे। एंड कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, x नॉट, ठीक है। सच दैट xn टेंड्स टू x नॉट, ठीक है। वी हैव, यानी x नॉट होगा नहीं सेट में, सीक्वेंस में, बट टेंड्स करेगा x नॉट पे, ठीक है। देन वी हैव एफ एक्स एन ऑल्सो टेंड्स टू एल, ठीक है। टेंड्स टू एल, यहाँ पे जो लिमिट है अगर टेंड्स कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो, उसकी लिमिट जो है वो एल है बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। इन जनरल वर्ड अगर हम कह रहे हैं कि एफ एक्स की एक्स नोट पे लिमिट एल है, इसका मतलब अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन और वो एक्स नोट पॉइंट पे टेंड्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में एफ एक्स एन जो है, यानी फंक्शन जो है उस सीक्वेंस के पॉइंट्स पे, पॉइंट्स जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn जाएगा, xn टेंड्स टू एल की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जनरल सा टर्म है, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1 0, ठीक है। x बिलोंग्स टू q एंड x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। एंड बेसिकली ये फंक्शन जो है स्टूडेंट, देखो इसमें नाम नहीं दे रखा और बट ये फंक्शन जो है वो डिरिचलेट फंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें चेक करना है इसकी लिमिट, ठीक है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, इस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की हेल्प से, ठीक है। तो बेसिकली हम दो सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सीक्वेंस लेट, क्योंकि अगर हमें डिस्प्रूव करना है तो दो सीक्वेंस बट लिमिट अलग अलग तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। लेट एक्स एन, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। एंड एक्स एन टेंड्स टू एक्स नोट, ठीक है। देन एफ एक्स एन, क्योंकि एफ एक्स एन हम कह रहे हैं एक्स एन में ओनली रेशनल नंबर्स है, तो एफ एक्स एन टेंड्स टू 1, ठीक है। एफ एक्स एन टेंड्स टू 1, ठीक है, बाई सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लेट एक्स एन बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यहाँ पे एक्स एन बिलोंग्स सॉरी एक्स एन नहीं, हम वाई एन लिखते हैं, ठीक है। वाई एन डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, या हम कहें
वाई एन बिलोंग्स टू क्यू सी, ठीक है, यानी इरेशनल नंबर से, ठीक है। एंड हम ले लेंगे वाई एन टेंड्स टू एक्स नॉट, ठीक है। देन फॉर एवरी एन एफ वाई एन विल इक्वल टू 0, या हम कहें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज टू डिफरेंट लिमिट विच इम्प्लाइज एफ टेंड्स टू टू डिफरेंट लिमिट्स, टू different limit implies limit does not exist, limit does not exist, does not exist, ठीक है, क्योंकि एक ही पे लिमिट जारी होती तो हम शायद कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट थी, बट यहाँ पे हम कहेंगे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।